नमः। हरिः ॐ। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं, नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं, शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां, गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये, निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानांशो प्रदानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान्, भुक्त्वा भोगांस्तविष्टान् पुनरपि दिशनोद्भासितान् कामजन्यान्, पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगांस्तविष्टान्, पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान्, सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा, हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः। गीता प्रेस पाना नंबर 150, कारिका 19। मायया भिद्यते ह्येतत्, मायया भिद्यते ह्येतत्, नान्यथाजं कथञ्चन, नान्यथाजं कथञ्चन। तत्त्वतो भिद्यमाने हि, तत्त्वतो भिद्यमाने हि मर्त्याममृतं व्रजेत, मर्त्यताममृतं व्रजेत, मर्त्यताममृतं व्रजेत। कारिका के पहले का भाष्य। द्वैतम अद्वैत भेदतः, द्वैतम अद्वैत इति उक्ते द्वैतम अपि अद्वैतवत्
परमार्थ सत इति स्यात् कस्यचित् आशंकेति अतः आह। द्वैतम अद्वैत भेदः इति उक्ते। अगर द्वैत भी अद्वैत का ही कार्य है, अद्वैत का भेद है, द्वैतमपि अद्वैतवत् परमार्थ सत् इति, सर्वद्वैतवादी यही तर्क करते हैं कि परमात्मा सत्य है, तो परमात्मा जो परमात्मा उपादान कारण है उससे उत्पन्न हुआ जगत भी सत्य है। अगर अद्वैत से ही सबकी उत्पत्ति हुई है तो द्वैत जो है वो भी सत्य है, परमार्थ सत्य, वो परमार्थ सत्य हो जाएगा। इति स्यात् कस्यचित् आशंकेति। शंकराचार्य जी कहते अगर ये किसी की आशंका है, ऐसे कोई आशंका करेंगे अतः आह, और इसीलिए ये 19वीं कारिका में गौड़पादाचार्य जी हमें उनका उत्तर देते हैं। अद्वैत से ही ये संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, अद्वैत से ही ये संपूर्ण जगत की स्थिति है, लेकिन उनका अर्थ आप ये नहीं कर सकते कि ये जगत सत्य है। आप समझो, आगे हम देख के गए कि दो प्रकार की सृष्टि है, एक परिणामवाद है, दूसरा जो है वो विवर्तवाद है। परिणामवाद मान कि एक वस्तु जो है वो दूसरी वस्तु में रूपांतरित होती है। दूध है तो दूध से हम दही बनाते हैं, आटा है, आटा से हम रोटी बनाते हैं। अब समझो, तो वो आटे का परिणाम माने कि परिवर्तन, किसी प्रकार का परिवर्तन आया है जिसके कारण ये रोटी बनी है। तो आटा कारण है, उपादान कारण है, और रोटी जो है वो कार्य है। उसी प्रकार से दूध है, दूध प्रवाही है, मीठा है, उसी से जब दही बनता है तो दही जो है, तो दही तो खट्टा है और घन अवस्था है। अब देखिए, तो एक बार दूध से दही बन गया, फिर दही जो है वो पुनः दूध नहीं बन सकता है। अब दूध रहा ही नहीं है, आटा रहा ही नहीं है, अब वो रोटी बन गया। अब उसे परिणामवाद कहते हैं, मानी कारण में कोई परिवर्तन आता है जिसके कारण वो कार्य बनता है। लेकिन यहां जब हम कहते हैं सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकमेवा द्वितीयम, अब देखिए, तो यहां कोई परिणाम आया ही नहीं है। अब देखिए, देखो ये वाक्य भी योग्य रूप से अनुवाद लोग नहीं कर रहे हैं। सद एकम अद्वितीयम सत, अब देखिए, सदैव आसीत इदं जगत, ये जगत पहले सद एक अद्वितीय था। ये घड़ा पहले मिट्टी था, तो अब भी क्या है, मृत्तिका का नाश हो गया, मृत्तिका में कोई परिणाम आया नहीं। अब देखिए, मृत्तिका ही, मिट्टी ही है। अब समझो, भले मिट्टी से ये घड़े की उत्पत्ति हम कहते हैं, लेकिन वही मिट्टी के कारण ये घड़े की सत्ता है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्। अब देखिए, 18वें अध्याय में भगवान जब कहते हैं कि यतः, जिससे कारण, जिससे ये संपूर्ण सृष्टि हुई है, प्रवृत्ति सृष्टि,
उससे ही ये नहीं, उससे ही ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। माने कि वो जो वस्तु है जिससे ये जगत की उत्पत्ति हुई है उसमें कोई परिणाम नहीं आया है, उसी से ये जगत व्याप्त है। मिट्टी से घड़ा उत्पन्न हुआ है और मिट्टी से ही संपूर्ण मृणमय जगत जो है वो व्याप्त है। आप समझो? तो मिट्टी ही है। उसी प्रकार से सद्ब्रह्म जो है जिससे ये जगत की उत्पत्ति हुई है, तो ये जगत पहले सद्ब्रह्म था, तो अभी भी क्या है? सद्ब्रह्म ही है। तो अगर आप परिणामवाद की बात करते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन सत जिसको हम कह रहे हैं तो सत शब्द का ही अर्थ है कि वो एक समान ही है, निर्विकारी है, किसी भी प्रकार के विकार की कोई संभावना है ही नहीं। आप समझो? और इसीलिए अद्वैतमेव द्वैतात्मना परिणमते चेत न परिणमते, अगर वो द्वैत बन जाता है, परिणमते माने उसका परिणाम है, परिवर्तन होता है कि नहीं। अद्वैत जो है वो तो अद्वैत ही है, द्वैत की उत्पत्ति के बाद भी वो तो अद्वैत ही है। अब समझो, छांदोग्य उपनिषद में जो कहते हैं वो प्रतिज्ञा क्या थी? प्रतिज्ञा के लिए दृष्टांत क्या था? एकस्मिन् विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। जब हम कहते हैं एक के ज्ञान से ही सर्व का ज्ञान है, तो उनके लिए दृष्टांत जो दिया वो क्या है? एक मृत्पिंडेन ज्ञाने मृत्पिंड ज्ञानेन, एक मृत्पिंड से ज्ञानेन, एक मृत पिंड के ज्ञान से सर्वम मृण्मयम जगत विज्ञातम भवति। सर्व मृण्मय जगत जो है उनका ज्ञान होता है, माने कि मिट्टी तो मिट्टी ही रही है। अब तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि द्वैत जो है वो अद्वैत का परिणाम है। अब समझो, अगर परिणाम है तो गड़बड़ है, लेकिन हम परिणाम की बात नहीं करते हैं। और इसीलिए जगत का हम अनुभव कर रहे हैं, जगत में हम व्यवहार कर रहे हैं, वो जगत में हमारी ये देहादि संगत उपाधि भी है, ये संपूर्ण जगत है जिससे हम व्यवहार कर रहे हैं। तो देहादि संघात जो उपाधि है उनकी उत्पत्ति भी कहां से हुई? अब देखिए, ब्रह्म से ही पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई, वही पंच महाभूत से ही अन्न रसमय है। अब देखिए, तो ये देहादि संघात जो है वो परब्रह्म से भिन्न है ही नहीं। अब समझो, घड़ा जिसको आप कह रहे हैं वो अभी भी मिट्टी ही है। घड़ा मिट्टी है लेकिन मिट्टी घड़ा नहीं है। देखो, सब यहां गड़बड़ करते, उल्टा नहीं देखना है। घड़ा मिट्टी है लेकिन मिट्टी घड़ा नहीं है। देहादि संघात जो है वो तो आत्मा से अभिन्न ही है, लेकिन आत्मा देहादि संघात नहीं है। अब देखिए, ये जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं है। सर्वगुम ही एतद् ब्रह्म एव, लेकिन ब्रह्म ये जगत नहीं है। आप समझे? और इसीलिए परिणामवाद की कोई संभावना नहीं है। विमतः भेदः मिथ्या भेदत्वाच्च चंद्रादि भेदवती थे। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी ये 19वीं कारिका में हमें दर्शाते हैं, मायया भिद्यते ही ये तत्, ये जितना भी भेद आप अनुभव कर रहे हैं, जितना भी द्वैत की अनुभूति आपको हो रही है, वो किसके कारण है? मायया भिद्यते ही ये तत् न अन्यथा अजम कथंचन, न अन्यथा, अन्य किसी भी प्रकार से आप वो नहीं देख सकते। क्यों?
अगर तत्वतः विद्यमान है, अगर आप कहेंगे कि तत्वतः सही में अगर वो सब भेद उत्पन्न हुआ है, सही में घड़े उत्पन्न हुए हैं, मर्त्यताम अमृतम व्रजेत, अब अमृतम मर्त्यताम व्रजेत, तो फिर अजर अमर आत्मा जो है वो अमर्त्य बन जाएगा। लेकिन एक अद्वितीय आत्मा जो अमृतम है, तो अमृत जो है वो कभी भी मर्त्य नहीं बन सकता। मर्त्यता का भाव उनको कभी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो अजर अमर है। देखो, इसलिए मैं कहता ऐसा नहीं है कि आपको अजर अमर बनना है। अज्ञान अवस्था में भी एक अद्वितीय अजर आत्मा आप है, आप समझे। लेकिन देहादि संघात में अहम बुद्धि करके आप समझ रहे हैं मैं मर्त्य हूं, देहादि संघात में अहम बुद्धि करके आप कह रहे हैं मैं वृद्ध हूं, मैं युवान हूं। लेकिन जो वस्तु का जो अपना स्वभाव है, वो स्वभाव का त्याग कभी नहीं हो सकता। अमृतम ब्रह्म जो सद ब्रह्म है, जो अमृत है, जिसके कभी भी मृत्यु नहीं होती, वो कभी मर्त्य नहीं बन सकता है। और इसीलिए अगर तत्वतः माने कि सही में अगर ये भेद उत्पन्न हुए हैं, तो जो जिसका स्वभाव है उससे कुछ भिन्न ही वो बन जाएगा। लेकिन कभी भी अपने स्वभाव का त्याग संभव ही नहीं है। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि माया से ही माया के कारण ही ये सब उत्पन्न हुआ है। माया से ही ये सद्ब्रह्म जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। आप समझे, माया के कारण ही ये जगत जो है हमें द्वैत के रूप में, विविधता के रूप में, अनेकता के रूप में दिख रहा है। एक ही सुवर्ण है जो अनेक नाम रूप के रूप में हमें दिख रहा है। तो सुवर्ण में कभी भी अनेकता नहीं है। अब एक सुवर्ण से आप 1000 हार बनाएंगे तो क्या 1001 हुआ? नहीं। वेदांत का जो गणित है वो अलग प्रकार से है, हम अलग प्रकार से गणना करते हैं। एक सुवर्ण में 1000 आप हार जोड़ते हैं, फिर भी वो रहेगा तो एक ही। पूर्णमद है पूर्णमिदम, अतः ये साक्षात अपरोक्ष आत्मा जो है वो पूर्ण है। ये संपूर्ण जगत जिसको आप कह रहे हैं वो भी पूर्ण है, पूर्णमिदम। तो बोले ये पूर्ण जो इदम पूर्ण जो है वो कहां से आया? पूर्ण पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति हुई है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, तो विनाश किसको कहते हैं? ये अधः पूर्ण जो है उससे इदम पूर्ण की आप बाद बाकी कर देंगे, उसको हटा देंगे तो क्या रहेगा? पूर्णमेवावशिष्य से। अब देखिए, जब हम पूर्ण की बात करते हैं, जब हम अनंत की बात करते हैं, तो गणित अलग प्रकार से है। पूर्ण से जो उत्पन्न होता है वो पूर्ण ही रहेगा। पूर्ण में अगर कुछ जोड़ देते हैं तो जो रहेगा वो तो पूर्ण ही रहेगा। हम देखो, और इसीलिए तत्वतः किसी भी प्रकार से भेद की उत्पत्ति संभावना है ही नहीं। और इसीलिए अन्यथा न अन्यथा अजम कथंचन। अब देखो, ये अजम जो है, अजम सद ब्रह्म जो है, वो माया से ही ये अनेक रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, अन्य किसी प्रकार से नहीं, न अन्यथा। अगर आप कहेंगे कि सही में हुआ है तो गड़बड़ हो जाएगी। और इसीलिए हम भी द्वैत कहते हैं, लेकिन द्वैत की कोई सत्यता नहीं है।
पूज्य स्वामी जी से बहुत सुंदर कहते थे। अब ड्युअलिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम, द्वैत हमारी कोई समस्या नहीं है। आप सुवर्ण से अनेक अलंकार बनाइए, ये तो अच्छी बात है। अनेक प्रकार के अलंकार आभूषण बनाना, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब जितने चाहे हार बना लो, जितने चाहे कुंडल बना लो, जितने चाहे आप कंगन बना के रख दो। कंगन या कुंडल या किरीट की अनेकता से सुवर्ण को कोई समस्या नहीं है, आप समझो। क्योंकि सुवर्ण तो सुवर्ण ही है। अब देखिए, द्वैत से कोई समस्या नहीं, लेकिन द्वैत को जो ये लोग सत्य सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, द्वैतवादी जो है, सांख्यवादी जो है, ये सब द्वैत को सत्य सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। वहां पर हम प्रश्न कर रहे हैं। ड्युअलिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम, रियलिटी गिवन टू द ड्युअलिटी इज द प्रॉब्लम। द्वैत में कोई समस्या नहीं है, लेकिन द्वैत को सत्य मान के आप जो चल रहे हैं, वो हमारी समस्या है। देहादि संघात में हमें कोई समस्या नहीं, और इसीलिए उनकी सत्यता नहीं है, ये दर्शाने के लिए ही गौड़पादाचार्य जी कह रहे हैं, एतत् अजम माया भिद्यते। ये जो अज अमर आत्मा जो है, वो माया के कारण अनेक रूप में दिख रहा है, अनेक कारण में उसका भेद दिख रहा है। सही में न अन्य था, अन्य किसी प्रकार से भी ये भेद दर्शन जो है, वो भेद दर्शन संभव ही नहीं है। तो शंकराचार्य जी भाष्य लिखते, बस यत् परमार्थ सत अद्वैतम अद्वैतम मायया भिद्यते ही एतत् अद्वैत एक तिमिरिक अनेक चंद्रवत रज्जुः सर्पधारादिभिः वेदैः इव न परमार्थतः निरवयवत्वाद् आत्मनः सा अवयवं हि अवयव अन्यथात्वेन भिद्यते। परमार्थ सत, यद परमार्थ सत, जो पारमार्थिक सत है, अद्वैतम वो अद्वैत है, जो एक अद्वितीय सत परमात्मा जो है, माया भिद्यते ही क्योंकि वो माया से ही उनमें भेद है। अब तो बोले माया से माने क्या है, तो शंकराचार्य जी यहां दृष्टांत देते हैं। आप देखिए, विमतः भेदः मिथ्या भेदत्वात् चंद्रादि भेदवत् इत्यर्थः। जो भेद की आप बात कर रहे हैं, वो भेद मिथ्या है, आप समझो। क्यों? भेदत्वात्, आप समझो, भेद के कारण ही वो मिथ्या है। चंद्रादि भेदवत, एक ही चंद्र है, पृथ्वी के लिए एक ही चंद्र है। अब गुरु ग्रह देखेंगे, शनि का ग्रह देखेंगे, अनेक चंद्र है उनके, लेकिन पृथ्वी का एक ही चंद्र है। अब जिसको तैमिरिक माने कि जिसके आंख में मोती बिंदु है, मोती बिंदु के कारण अनेक चंद्र के दर्शन, द्विचंद्र के दर्शन हो सकते हैं।
लेकिन मोती बिंदु के कारण जो अनेक चंद्र के जो दर्शन हो रहे हैं, इनके कारण क्या चंद्र अनेक बन गए? नहीं। अब समझे, एक ही रज्जु है, सब अपने अपने उपाधि से उनको अनेक रूप में देख रहे हैं। कोई जो है वो रज्जु को सर्प के रूप में देख रहा है, अन्य कोई जो है वो रज्जु को जलधारा के रूप में देख रहा है, अन्य कोई जो है रज्जु को दंड के रूप में देख रहा है, शुष्क माला के रूप में देख रहा है। तो रज्जु में जो भेद हमें दिख रहे हैं वो रज्जु में है क्या? नहीं है। रज्जु सर्पधारादि भेद है। रज्जु सर्पधारादि भेद से हमें दिख रहा है, विद्यते। एक ही चंद्र है, वो अनेक चंद्र के रूप में हमें दिख रहा है। उसी प्रकार से न परमार्थतः निरवयवत्वाद आत्मनः भिद्यते। उसी प्रकार से आत्मा एक अद्वितीय निरवयव निराकार है। निराकार होने, निरवयव होने के कारण आत्मा में किसी प्रकार से भी परमार्थतः कोई भेद की संभावना ही नहीं है। न परमार्थतः माया विद्यते, माया से ये सब भेद दर्शन हो रहे हैं, लेकिन पारमार्थिक रूप से कोई भेद नहीं है। सावयव ही अवयव अन्यथात्वेन भिद्यते न अन्यथा अजम कथंचन। ये अजम जो है वो अन्य किसी भी प्रकार से नहीं दिख रहा है। सावयव जो होता है वही अनेक अवयव के परिवर्तन से अनेक रूप में दिख सकता है। अब देखो, तो जो सावयव है वो अनेक भेद में हमें, अनेक भेद के रूप में हमें दिख सकती है, लेकिन आत्मा निरवयव होने के कारण आत्मा में सत्य रूप से भेद की संभावना नहीं है। देखो, हम भेद दर्शन का विरोध नहीं कर रहे हैं, वेद दर्शन की सत्यता का हम विरोध करते हैं। अच्छा, वेद की कोई संभावना है ही नहीं, क्योंकि निरवयव आत्मा है। निराकार निरवयव आत्मा की दृष्टि से भेद की कोई संभावना नहीं। और इसीलिए सावयव ही अन्य अवयवात अवयव अन्यथात्वेन भिद्यते। सावयव वस्तु है जो अन्य प्रकार के अवयव के रूप में उनमें भेद हो सकते हैं। आत्मा निरवयव है। तो शंकराचार्य आगे दृष्टांत, यथा मृद्घटादि भेदैः यथा मृद्घटादि भेदैः तस्मात् तस्मात् निरवयवं निरवयवं अजं अजं न अन्यथा कथंचन न अन्यथा कथंचन केनचिदपि केनचिदपि प्रकारेण प्रकारेण न भिद्यते इति अभिप्रायः न भिद्यते इति अभिप्रायः न अन्यथा अजं भिद्यते। जो निरवयव अजब ब्रह्म जो है, न अन्यथा अन्य किसी भी प्रकार से कथंचन अन्यथा कथंचन अन्य भेद के रूप में किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार के द्वारा उनका भेद नहीं हो सकता। कथंचन माने केनचिदपि प्रकार है, किसी भी प्रकार से उसमें भेद की संभावना ही नहीं है। जिस प्रकार से चंद्र एक ही है, उनमें अनेकता की कोई संभावना नहीं है। रज्जु रज्जु ही है, उसमें सर्प धारादि के भेद की कोई संभावना नहीं।
और इसीलिए निरवयव अजम होने के कारण ही किसी प्रकार से भेद की हम कल्पना नहीं कर सकते। भेद देख रहे हैं, भेद में हम व्यवहार भी कर रहे हैं, भेद में अनुभूति भी है, लेकिन भेद की सत्यता। अच्छा, लेकिन अगर आप कहें कि नहीं हो रहा है, उत्तम अनुमानम निगमयति, अब अनुमान करते हैं क्या? तत्वतः विद्यमाने ही मानी अगर तत्वतः माने कि सही में उसमें भेद हो गया, विद्यमान है, वो अनेक भेद के रूप में, अनेक रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, तो क्या गड़बड़ होगी? शंकराचार्य तत्वतः विद्यमाने ही अमृतम अजम अद्वयम स्वभावतः सत मर्त्यतां व्रजेत यथा अग्निः शीततां तच्च अनिष्टं स्वभाव वैपरीत्य गमनम। अगर आप कहते हैं कि सही में भेद हुए हैं तो सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्वभाव से तो वो क्या है? अमृतम अजम अद्वयम स्वभावतः सन्न, स्वभाव से वो अजम है, अमृतम है। जो स्वभाव से अज और अमृत है, अगर उसमें भेद आप कर देंगे तो भेद होने के कारण क्या? मर्त्यताम व्रजेत है। आप देखो तो उसमें भी क्या हो जाएगा? मर्त्यताम व्रजेत। जिस प्रकार से मृद घटादि भेद ही, एक ही मिट्टी है, आप देखो मिट्टी एक ही है, लेकिन उनमें अवयव होने के कारण अनेक आकार में वो परिणामित हो रही है। देखो, इसलिए एक अद्वितीय आत्मा से माया के कारण ये जगत की उत्पत्ति है। उनके लिए एक दृष्टांत जो है, मृत्तिका का दृष्टांत भी जो है, उनकी भी अपनी मर्यादा है। मृत्तिका पिंडाकार है, माने उनका अवयव है, फिर वो घटाकार बन सकती है। एक आकार से दूसरे आकार में परिणाम उनका होता है, लेकिन आत्मा जो है वो अजम अमृतम है, अद्वैत है। उनमें किसी प्रकार से भी भेद की संभावना नहीं है। आप समझो? और अगर आप भेद का स्वीकार कर रहे हैं तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि एक वस्तु अपने स्वभाव को छोड़ के दूसरे प्रकार से वो अभिव्यक्त हो रहा है। स्वभावतः अजम अद्वयम अमृतम आत्मा जो है मर्त्यताम व्रजेत, वो मर्त्य बन जाएगा। लेकिन जो अमृत है, जिसका स्वभाव ही अमृत है, वो कभी भी मर्त्य नहीं बन सकता है। यथा अग्नि ही शीतताम, अग्नि का स्वभाव ही उष्णता है, तो वो कभी भी शीतलता का स्वभाव नहीं बन सकता उसका। जल का स्वभाव शीतल है, तो उसमें उष्णता की कोई संभावना नहीं है। इसीलिए जल को आप उबालते हैं, लेकिन उनके उबलने के लिए, उनको गर्म रहने के लिए जो अग्नि हम प्रकट करके रखते हैं, अग्नि को प्रज्वलित हमने रखा है, इसलिए जल में अग्नि है, गर्म है वो। लेकिन वो अग्नि जो है उसको हम हटा देंगे तो जल क्या करेगा? उन शीतलता उनका स्वभाव है, इसलिए उसमें जो उष्णता प्रवेश हुआ है वो उष्णता का त्याग कर देगी। क्यों उष्ण का त्याग करते?
अग्नि उष्णता का त्याग नहीं कर सकता है, लेकिन जल को अगर आपने उष्ण बना के रखा है तो वो उष्णता का त्याग कर देगा, क्योंकि जल का स्वभाव उष्णता नहीं है। तो जो जिसका स्वभाव है, तो स्वभाव शब्द ही कहते हैं कि उनसे अन्य स्वभाव, अन्य संभव नहीं है। अब अन्य प्रकार से वो नहीं दिख सकता है। अजम अद्वयम अमृतम अगर आप कह रहे हैं, तो अगर उसमें आप सही में भेद कहेंगे तो वो मर्त्य हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा। जिस प्रकार से दूध से दही बनता है, उसी प्रकार से वो ब्रह्म जो है जगत बन गया। लेकिन वो तो आपके लिए भी स्वीकार्य नहीं है। जो द्वैतवादी है वो भी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि जो अजब ब्रह्म है वो जगत बन गया। आप समझो, दूध से दही बनेगा तो दूध रहेगा ही नहीं, लेकिन वो परिणामवाद तो द्वैतवादी भी स्वीकारने को तैयार नहीं है। अब समझो ये ठीक से, उनके लिए भी ब्रह्म जो है वो तो अजम अमृतम ही ब्रह्म है। अगर आप अजम अमृतम ब्रह्म को स्वीकार कर रहे हैं, तो अजम अमृतम ब्रह्म उनका स्वभाव है, उनका स्वरूप है, तो वो अन्य प्रकार से कभी भी नहीं हो सकता। और अगर आप कहेंगे सही में ये भेद उत्पन्न हुआ है, तो फिर वो अजम अमृतम रहेगा ही नहीं। और इसीलिए तच्च अनिष्टम, शंकराचार्य कहते हैं ये तो उनके लिए भी इच्छनीय नहीं है। अजम ब्रह्म जो है वो जगत बन गया, वो तो वो भी नहीं स्वीकारते, क्योंकि दूध दही बन जाता है फिर दूध नहीं रहता है। उसी प्रकार से ब्रह्म ये जगत बन गया तो ब्रह्म रहेगा ही नहीं। तच्च अनिष्टम, वो तो वो भी स्वीकारने को तैयार नहीं। आप समझ, उनके लिए तो उनके लिए भी ब्रह्म जो है वो अजर अमर ब्रह्म ही है। अगर वो भी अजर अमर ब्रह्म को स्वीकार करते हैं, तो उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि जो भेद उत्पन्न हुआ है वो माया से उत्पन्न हुआ है, सही में नहीं है। और इसीलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी वस्तु अपने स्वभाव से विपरीत वर्तन नहीं कर सकता है। तो ब्रह्म का स्वभाव ही क्या है? अजम अमृत ब्रह्म है, स्वभाव विपरीत गमन, तो अपने स्वभाव से विपरीत उनके बन जाएगा, लेकिन वो संभव नहीं है। और इसीलिए वो तो उनके लिए भी स्वीकार्य नहीं है। ब्रह्म ये जगत बन गया अगर हम कहेंगे, तो ब्रह्म जगत नहीं बन सकता। आप समझो, ब्रह्म कभी भी जगत बनने की कोई ब्रह्म में संभावना है ही नहीं। और इसीलिए कहते हैं कि ये जगत जो है वो भेद है, लेकिन सही में वो भेद नहीं है। भेद की हम सत्यता नहीं स्वीकार कर सकते। सुवर्ण से अनेक अलंकार उत्पन्न होते हैं, लेकिन सुवर्ण तो सुवर्ण ही है। और इसीलिए आपके लिए भी अनिष्ट माने कि वो इच्छनीय नहीं है, अस्वीकार्य है। कोई भी वस्तु अपने स्वभाव से विपरीत बन जाए, गमन माने बन जाना, तो विपरीत वो नहीं बन सकता है। अजम ब्रह्म है वो तो अजम ब्रह्म ही है। आप समझो, अमृतम ब्रह्म है वो मर्त्य नहीं बन सकता, लेकिन ये जगत क्या है? मर्त्य है। आप समझो ये ठीक से, ये तर्क, जो जगत का हम अनुभव कर रहे हैं वो साकार है, सावयव है, उनका जन्म हुआ है, उनका नाश है, ये जगत है। लेकिन जो ब्रह्म जो है वो क्या है? अनंत है, निराकार है, निरवयव है। तो निरवयव निराकार जो ब्रह्म है
निर्गुण निराकार निरवयव ब्रह्म जो है वो सगुण साकार सा अवयव जगत बन ही नहीं सकता है। तो हमारे पास ये दो है, एक हम सगुण साकार सा अवयव जगत का अनुभव कर रहे हैं, दूसरा नहीं आत्मा नाम कश्चिद प्रसिद्धम वस्तु अस्ति, आप एक अद्वितीय आत्मा है। अब देखिए, और आप जो आत्मा है वो कभी किसी का विषय नहीं बन सकता है, वो साक्षात अपरोक्ष आत्मा है। और आप जो अपरोक्ष आत्मा जो है वो निराकार है, निर्गुण निराकार है। अब समझिए, तो आप जो है वो अपरोक्ष आत्मा है, चैतन्य स्वरूप है, वो जो कभी किसी प्रमाण का विषय नहीं बन सकता है। अब देखिए, जो कभी भी किसी प्रमाण का विषय नहीं बनता है वो अपरोक्ष आत्मा चैतन्य आप है। अब देखो, और ये जगत जो है वो जड़ है, सगुण है, साकार है। जो ब्रह्म या आत्मा जिसको आप कह रहे हैं वो तो अजम अमृतम है, और जो नित्य शाश्वतोयम पुराण है। अब देखिए, तो जो अज है, जो नित्य है, वो कभी भी जन्म वाला अनित्य जड़ नहीं बन सकता। लेकिन यह है हमारा अनुभव, आप साक्षात निर्विकारी चैतन्य स्वरूप है, यह आप जानते हैं। तो वो जो चैतन्य स्वरूप जो है, अज जो है, वो जन्म मृत्यु वाला जगत कैसे बन सकता है? अब देखिए, तो दो, और शास्त्र भी यही कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं कि आत्मा जो है वो अजर अमर है। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा सत्स्वरूप है, निर्विकारी है, जगत विकारी है। तो निर्विकारी आत्मा ब्रह्म जो है उससे ये सविकारी कैसे उत्पन्न हुआ, निरवयव से सावयव कैसे उत्पन्न हुआ, अजर अमर है, उससे ये जन्म मृत्यु वाला जगत कैसे उत्पन्न हुआ। अब समझो ये ठीक से। तो ये दो जो है ये कैसे संभव होगा? माया भिद्यते। अब देखो, माया से ही ये संभव है, अन्य किसी भी प्रकार से ये संभावना है ही नहीं। आप समझो, देखो, इसलिए शंकराचार्य जी मायावादी नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि माया से ये जगत जो है वो अभिव्यक्त हो रहा है, ब्रह्म ही जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? माया के कारण। माया माने कि सही में नहीं है, माया के ये जगत भेद जो है उनका अर्थ क्या हो गया? सही में वो है ही नहीं। माया क्यों हम लाते हैं बीच में? क्योंकि निर्गुण निराकार निरवयव जो तत्व है उससे सगुण साकार सावयव की उत्पत्ति संभव ही नहीं है, लेकिन वो अनुभव है हमारा। हमारे ही अनुभव को सिद्ध करने के लिए ही ये माया है। अब माया मायाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो माया भी क्यों है? माया से ही ये संभव हो सकता है। अगर माया नहीं और सही में अगर जगत उत्पन्न हुआ कह देंगे तो जो जिसका स्वभाव नहीं है उस स्वभाव में वैपरीत्य गमन हो जाएगा।
वैपरीत्य गमन माने कि उनके स्वभाव से बिल्कुल विरुद्ध हम अनुभव करेंगे, लेकिन वो संभव नहीं है। सर्व प्रमाण विरोधात, शंकराचार्य जी कहते हैं जो सर्व प्रमाण से विरुद्ध है। अग्नि का स्वभाव उष्णता है तो वो कभी शीत बन ही नहीं सकता। शीतलता जल का स्वभाव है तो जल में उष्णता कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि उनका स्वभाव नहीं है। देखो, इसीलिए ये कथा है, ये माया के लिए। एक शेठ थे, उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी, भूमि थी, गाय थी, अश्व थे, हाथी थे। वो शेठ के 3 पुत्र थे। तो शेठ ने अपना वसीयत बना के रखा। अब 2 प्रकार की संपत्ति होती है, चल संपत्ति होती है, अचल संपत्ति होती है। जो अचल संपत्ति जैसे भूमि है, घर है, उनका विभाग करके रख सकते हैं। लेकिन धन है, अश्व है, गाय है, हाथी है, वो चल संपत्ति है, उसमें वृद्धि या घट हो सकती है। अब देखो, तो उसके लिए आप अगर वसीयतनामा बनाएंगे तो विल बनाने के लिए उसमें आप संख्या नहीं बता सकते। अब देखिए, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? प्रतिशत बनाना पड़ेगा। इतना प्रतिशत इनका है, या इतने भाग में है, आधा भाग है, चतुर्थ भाग है, अष्टम भाग है। अब ऐसा कर सकते। तो सेठ की जब मृत्यु हो गई तो सेठ का जो ये वसीयतनामा जो विल जो था वो खोला। वो खोलने के बाद देखे तो बाकी सब का जो विभाजन बिल्कुल सही रूप से हो गया, लेकिन हाथी का जो विभाजन करना था उसमें ये गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि जब सेठ की मृत्यु हो गई तब क्या था, 17 हाथी थे, 17। अब 17 नंबर ऐसा है अविभाजित है, उसका कोई विभाजन नहीं। अब उसका विभाजन हो ही नहीं सकता। और सेठ अपने वसीयतनामे में लिख के गए थे, मेरा जो सबसे छोटा पुत्र जो है उनको आधा हाथी देना। अब 17 का आधा तो होता नहीं। मेरा जो बीच वाला जो पुत्र है उनको आप तीसरे भाग को देना। अब देखिए, अब अविभाजित संख्या है। जब अविभाजित संख्या होती है तो उनका आधा भी नहीं होता है, तीसरा भी नहीं होता है। अब देखिए, सेठ को कोई ऐसे अनुमान नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखिए, तो उन्होंने ऐसे ही कह दिया कि छोटे पुत्र को आप आधा देना, मध्य पुत्र को आप तीसरे भाग का दे देना, और बड़ा पुत्र जो है, ज्येष्ठ जो है, उसको 9वें भाग का देना। अब 17 थे तो बड़े ने कहा कि छोटो एक तो मुझे अधिक दे दे, कि आधा तो हाथी को तो आधा कर सकते नहीं। अब छोटा जो था वो जिद पर अड़ गया, नहीं मुझे तो आधा चाहिए ही चाहिए। तो सब उनको समझाते थे
लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं था। तो बाकी सबका विभाजन ठीक से हो गया, ये हाथी जो हाथीशाला में थे वहां पर ये गड़बड़ चलती रही। तो एक दिन तीनों के बीच में जोर शोर से वो झगड़ा हो गया, एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। अब उसी वक्त वहां से नगर के जो प्रधान जो थे वो अपने हाथी पर बैठ के जा रहे थे। तो उन्होंने मार्ग पर जो थे उन लोगों को पूछ लिया कि सेठ की हाथीशाला में क्या हो रहा है। तो बोले कि ऐसा ऐसा को हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन ऐसा है कि ये हाथी के विभाजन में कोई गड़बड़ है, हमें कुछ ज्ञात नहीं है क्यों हुआ कैसे हुआ, लेकिन ये हाथी के विभाजन में गड़बड़ है और इसीलिए प्रत्येक दिन ये उन लोगों का ये झगड़ा चलता रहता है। तो वो प्रधान ने अपने महावत को कहा कि चलो हाथी को अंदर ले लो। वो अंदर गए, उन्होंने देखा, हाथी पर बैठ के देख लिया। तो जैसे ही देख लिया उनकी गिनती हो गई 17 हाथी है, 17। अब वो भी समझ गए कि 17 हाथी अविभाजित संख्या है और इसीलिए कभी भी उनके विभाजन नहीं हो सकते। तो उन्होंने बड़े ने देखा प्रधान आए हैं, तो उनके पास गए, नमस्कार किया। बाकी 2 थे वो भी शांत हो गए प्रधान को देख के। बोला क्या है? तो बड़े ने बताया कि पिताजी ने ऐसे इस प्रकार से हमारा ये हाथी का विभाजन किया है, आधा है, तीसरा है और 9वां भाग है। अब मैं ये छोटे को कह रहा हूं कि तू मुझे एक हाथी और दे दे, बाकी का विभाजन कर। वो मानने को तैयार नहीं है। तो ये प्रधान ने तुरंत, देखो उसी को प्रधान कहते हैं, शास्त्र में उसको प्रति उत्पन्न बुद्धि कहते हैं। प्रति उत्पन्न बुद्धि मानी कि जहां पर ही जैसे ही समस्या आ गई तुरंत ही उनका उपाय उसके मन में आ जाता है। तो जब ये वर्णन हो रहा था कैसे विभाजन किया है, क्यों किया है, उस वक्त प्रधान की बुद्धि ने उपाय निकाल दिया और उनको बड़े को बोल दिया ऐसा करो, ये मेरा हाथी आप ले लो, मेरा हाथी लेके आप विभाजन कर दो। तो बड़े ने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपका हाथी हमें नहीं चाहिए, ये अयोग्य है, हम आपका हाथी नहीं ले सकते। बोला नहीं नहीं, आप ले लो, आप विभाजन करो, पहले मैं जो कह रहा हूं वो करो आप। अब 17 में एक ऐड कर दिया, 18 हो गए। अब 18 हाथी हो गए। बोले ठीक है चलो आधा कर दो, आधा कर दिया, 9 ले लिया छोटे ने, तीसरा भाग कर दिया। तो कितने हुए? तो बोले 6 हुए। तो बीच वाले को बोल दिया तू 6 लेके जा। अब 18 का 9वां भाग करेंगे, क्या होगा? 2 हो जाएंगे। तो बड़े को बोला ठीक है आप अपना 2 ले लो। अब हुआ क्या? 9 में 6 जोड़ेंगे, 9 से 6 15 हो गए, 15 से मैं 2 जोड़ दिया, 17 हो गए। प्रधान अपने हाथी लेकर चले गए। तो ऐसा ही हमारा है। ये ब्रह्म निर्गुण निराकार निरवय है, अजय अमर है। ये जगत जो है सगुण साकार सावयव है, जन्म मृत्यु वाला है, उसका उत्पत्ति विनाश है। उनको सही करने के लिए ये माया तत्व का, हम माया तत्व को जोड़ देते हैं। मायया भिद्यते ही एतत्, माया से ही ये संभव है, अन्य किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। देखो इसीलिए वेदांत में पहले आपको ये विरोधाभास देखना पड़ेगा। आपकी सोच में जो विरोधाभास है, जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक वेदांत का आरंभ ही नहीं है। आप वर्षों तक वेदांत श्रवण करते रहो, लेकिन अपनी सोच में जो विरोधाभास है वो पहले हमें देखना है।
देखो अर्जुन को भी वही था। जब तक उन्होंने सोच के रखा कि मेरी सोच ठीक है, तब तक भगवान भी व्यवहारिक बात करते रहे। लेकिन जब अर्जुन को ही अपनी ही सोच में कुछ अयोग्य दिख गया, देखो इसीलिए जो अपने बुद्धि पर बहुत अभिमान करते हैं उनको कभी ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। आप समझो क्यों? क्योंकि उनको अपनी सोच ठीक लगती है। व्यक्ति की बात हम नहीं कर रहे हैं, आप समझो। व्यक्ति आप जो है, जो जैसे ठीक है, लेकिन आपकी सोच पर वेदांत प्रश्न उठाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी सोच को बदलने को तैयार नहीं है, उनके लिए वेदांत कोई काम का नहीं है। अर्जुन ने भी स्वीकार कर लिया, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः। भगवान, ये कृपणता रूपी दोष से मेरी बुद्धि का अपहरण हो गया है। कृपणता क्या है? बुद्धि की कृपणता क्या है? शंकराचार्य जी बृहदारण्यक उपनिषद का याज्ञवल्क्य मुनि का मंत्र यहां अवतरित करते हैं। एतद अक्षरम अविदित्वा यस्माद् लोकात् प्रैति स कृपण। जो एक अद्वितीय अक्षर ब्रह्म को जाने बिना ही इस लोक से प्रयाण कर रहा है, वो कृपण है। माने कि आपको भगवान ने जो बुद्धि दी है, वो बुद्धि का उपयोग आपको कहां करना है? अक्षर ब्रह्म का ज्ञान के लिए। लेकिन उससे सिवा बाकी सब पर हमारी बुद्धि जाती है। वो कौन है, वो कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, वो क्यों खाते हैं, वो क्यों नहीं खाते हैं, उनके कितने बेटे हैं, उनके बेटे क्या करते, वो सब में हमारी बुद्धि जाएगी। अच्छा, कृपणता हमारी बुद्धि में है। अक्षर ब्रह्म को जानना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। परमात्मा तत्व को जानना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन हमारी बुद्धि उसमें जाती नहीं। तो अर्जुन को भी समझ में आ गया कि मेरी सोच में ही कुछ गड़बड़ है। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, मेरे स्वभाव का ही अपहरण हो गया है। मैं क्षत्रिय स्वभाव हूं, लेकिन मुझ में कोई क्षत्रियता दिखती ही नहीं है। मेरे स्वभाव का ही अपहरण हो गया। धर्म सम्मूढ़ चेताः, धर्म जो पूरे प्रथम अध्याय में जो धर्म युक्त तर्क अर्जुन ने दिए थे, वो सब धर्म शास्त्र के अनुरूप थे। कोई अधर्म नहीं था। आप समझना, अर्जुन के मन में कोई अधर्म नहीं था। अर्जुन की पूर्णतः जो भी तर्क अर्जुन ने दिया है, वो सब धर्म युक्त थे। देखो, इसलिए मैं कहती हूं, जब तक धर्म में आपकी निष्ठा नहीं होगी ना, ब्रह्म ज्ञान की कोई संभावना नहीं। अच्छा, आप सोच रहे हैं छोटा मोटा ऐसे क्रोध कर दिया, इसी का दोषारोपण कर दिया, ऐसे किसी को डांट दिया, थोड़ा कुछ झूठ मूठ बोल दिया, कुछ नहीं होगा। अर्जुन धर्मनिष्ठ था, उनकी बुद्धि भी धर्मनिष्ठ थी। प्रथम अध्याय में अर्जुन ने जितने भी तर्क दिए हैं, सब तर्क धर्मनिष्ठ थे। लेकिन वो धर्म जो है वो सापेक्ष है। अर्जुन ने यहां ही गलती कर दी।
और इसलिए वो कह रहा है धर्म सम्मूढ़ चेता। भगवान मैं सोचता था मेरा धर्म का जो ज्ञान है वो सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है मेरे धर्म के ज्ञान में भी कुछ अयोग्य है। धर्म सम्मूढ़ चेता। इस प्रकार से अर्जुन अपनी ही सोच पर प्रश्न उठाता है, अपने ही ज्ञान पर वो प्रश्न उठाता है। और जब आप अपने सोच पर प्रश्न उठाते हैं तो क्या करना चाहिए? सगुरु में व विगच्छेत। तो अर्जुन ने भी क्या पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। और इसलिए भगवान मैं आपको पूछ रहा हूं क्या करना चाहिए। तो भगवान कह सकते थे तूने मुझे सारथी बनाया है तो सारथी का काम करना मेरा काम है। ये पृच्छामि कहां से आ गया? तू मेरा भक्त है, मैं तेरा सारथी बना हूं, यहां तक सब ठीक है। तूने मुझे आदेश किया सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत, दो सेना के मध्य में मेरा रथ रख दो, मैंने रख दिया। अब ये पृच्छामि क्या है? यहां कोई प्रश्न उत्तर का कोई यहां संभावना ही नहीं है। क्यों? शंखनाद हो गया है अर्जुन, अब आपको तीर चलाना है। तो यहां ये पृच्छामि क्या है अर्जुन? शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। भगवान आज तक मैं आपका सखा था, आपका भक्त था, अब मैं कौन हूं? शिष्यस्ते हम, अहम ते तव शिष्य। भगवान मैं आपका शिष्य हूं, शाधि माम मुझे उपदेश करिए। क्यों? त्वाम प्रपन्नम, बुद्धितः मैं आपके शरण में आता। शारीरिक दंडवत प्रणाम नहीं, आप समझो। जो शरणागति है वो किसकी शरणागति? बौद्धिक शरणागति। वेद में बौद्धिक शरणागति की आवश्यकता है। भगवान मैं बौद्धिक शरणागति आपकी लेता। फिर भगवान ने अर्जुन को उपदेश किया। तो ये विरोधाभास है, वो विरोधाभास को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप साक्षात अपरोक्ष चैतन्य आत्मा है तो आप देह कैसे हो सकते हो? चैतन्य निर्विकारी है, देह तो विकारी है। फिर भी देह में अहम बुद्धि करके आप बैठे हैं। अब देखो मन विकारी है, परिवर्तनशील है, फिर भी मन में अहम बुद्धि करके आप बैठे हैं। जो संभव ही नहीं है वो संभव हो गया। अब देखो आप निर्विकारी चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो एक अद्वितीय है, दूसरा चैतन्य कोई संभव है ही नहीं। फिर भी आप देख रहे एक आत्मा यहां है, दूसरा आत्मा यहां है, तीसरा आत्मा वहां है। आत्मा की अनेकता कर दी है, आत्मा को जड़ देह मान दिया है। अब देखो तो ये कैसे संभव है? माया भिद्यते ही एतत्। अब समझो सर्व प्रमाण से विरुद्ध है। आप साक्षात निर्विकारी चैतन्य है तो ये देहादि जड़ आप बन ही नहीं सकते, बिल्कुल प्रमाण विरुद्ध है। फिर भी है। आप देखो किसके कारण है? माया। माया से ही ये संभव है, अन्य किसी न अन्यथा। समझो अन्य किसी प्रकार से भी आप ये सिद्ध नहीं कर सकते। देहादि में अहम बुद्धि जो है वो माया के कारण ही है। और इसीलिए भगवान कहते, और ये माया कार्य जो है ना, ये माया ने अपनी जाल ऐसे बिछा के रखी है कि कोई उसी से ऊपर नहीं उठ सकता। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। अर्जुन ये मेरी माया को पार करना अत्यंत दुर्लभ है। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते।
जब तक माया जिसके अधीन है वो मायावी जो परमात्मा है उनके शरण में आप नहीं जाएंगे, ये माया को पार करना असंभव है। और इसीलिए वेदांत शास्त्र के श्रवण के साथ साथ भक्ति भी आवश्यक है। ईश्वर की शरणागति होगी ना, तब ये माया पार करेंगे, नहीं तो ये माया में ही बैठे रहेंगे। अपने को देह मानना, अपने को जन्म मृत्यु वाला मानना, अपने को माता पिता मानना, अपने को पुत्र पुत्री मानना, अपने को धनवान या रंक मानना, ये सब क्या है? माया है। वही माया में फंस के रहते हैं। ईश्वर की शरणागति से ही ये माया से पार हो सकते हैं। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं ये विरोधाभास होने के कारण एक ही संभावना है कि माया से ही ये संभव होता है। माया भिद्यते, ये भेद दर्शन जो है वो माया से ही हो सकता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। आगे हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।